अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन सीरीज़ जो है वो देख रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारा जितना भी सिलेबस था वो इस टर्म का वो फाइनल हो चुका है, ख़त्म हो गया है। और मैंने लास्ट टाइम जो आपको दिए थी वो टेस्ट वगैरह दिए थे कि आपने ये टेस्ट करने हैं और रिमेनिंग जो एक चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो करवाए थे। आज जो है थोड़ा सा हम फिर देखते हैं कि एज़ फास्ट एज़ एयरप्लेन जो है वो क्या है। इसमें जो है वो सबसे पहले जो जिक्र आता है बेटा वो मैग्नेट का आता है। मैग्नेट्स, और इसको उर्दू में जो है हम नॉर्मल जो हमारी ज़ुबान है हम इसे कहते हैं मकनातीस। ठीक है, मकनातीस कहते हैं मैग्नेट्स को। अब मैग्नेट जो होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है बेटा। ये रिवाइज़ भी करवा रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा, फिर उसके बाद जो है आपको अगेन से टेस्ट दे दूँगा। वो बच्चे जिनके जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है वो भी इससे देख के क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। मैग्नेट हमारे पास इस तरह तर्ज का होता है कुछ। इसका एक एन पोल होता है, दूसरा इसका जो है एस पोल होता है। मैग्नेट जो थे बेटा वो पहले सिर्फ और सिर्फ नेचुरली पाए जाते थे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि हम इनको जो है वो आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियली हमने लास्ट टाइम देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते थे कोई भी हम ऐसे आयरन का रॉड लेते हैं, इसके ऊपर जो है तार को जो है वो कॉइल करते हैं। जब इसमें से करंट गुजरता है तो एक एन और एक एस हो जाता है। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ से लेके इस तरफ निकलता हो, अगर हम ये इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देते हैं, मतलब ये इसके ऊपर लिपटी हुई है वायर, तो ये पहले करंट इधर से जा रहा था। अब अगर करंट की डायरेक्शन जो है हम वो अपोजिट कर देते हैं तो जो एन था वो एस हो जाएगा, जो एस था वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं इनकी, और डायरेक्शन चेंज करने से इनके जो पोल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैग्नेट क्या होता है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है, विच अट्रैक्ट्स कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है, इसी तरह स्टील को अट्रैक्ट करती है, और आपके पास मोस्ट जो फेमस है जो आप सब जानते हैं आयरन को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आयरन को ये कुछ अट्रैक्ट इस तरह से करती है कि फॉर एग्जांपल ये कोई आयरन का जो है वो पीस है, ये हमारे पास पीस ऑफ आयरन है कुछ, और ये जो है मैं इसके करीब के क्या लेके आ रहा हूँ, बार मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ। ये क्या करता है, ये इसका पोल है एन, ये है एस। क्या करेगा, जब ये आयरन इसके करीब आएगा तो चूंकि हम जानते हैं कि एस जो है वो अट्रैक्ट करता है एन को, एन अट्रैक्ट करता है एस को, एन अट्रैक्ट करता है एस को, एस अट्रैक्ट करता है एन को, और एन रिपेल करता है एन को, और एस रिपेल करता है एस को। तो अब देखें ये आयरन जो है वो इसके साथ चिमटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एन है तो आयरन पे क्या प्रोड्यूस करवाता है, एस इसको प्रोड्यूस करवा दे, एस पोल प्रोड्यूस करवाता है, इसको अपने साथ क्या कर लेता है, चिमटा लेता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह हमने एक ट्रेन का पढ़ा था जो स्टार्ट तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन आजकल वो जापान के अंदर और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैगलीव ट्रेन के बारे में। कि मैगलीव क्या होती हैं बेटा, ऐसी ट्रेन्स हैं जो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक जो है वो 1 घंटे के अंदर सफ़र तय करती है। उनकी स्पीड 500 किलोमीटर है, और बाज़ जो हैं जैपनीज़ जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी 600 किलोमीटर तक भी स्पीड जाती है। लेकिन आपकी बुक के अंदर 500 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर का वर्ड ही यूज़ करना है। मैगलीव का बेटा एक फ़ायदा क्या था कि ये बहुत स्पीड होती है, इसकी स्पीड की वजह से मशहूर हुई। दूसरा, एयर पोल्यूशन नहीं है, इसकी कोई एयर पोल्यूशन नहीं है। इसी तरह जो है बेटा कोई फ्यूल यूज़ नहीं करती, फ्यूल इज़ रिप्लेस्ड बाय
रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाले कुछ एडवांटेज थे, और इसके अंदर जो है कोई भी जंप्स वगैरह नहीं लगते, जंप फ्री आप इसे लिख सकते हो, जंप फ्री होती है। इसके अंदर हमें कोई भी जंप वगैरह नहीं लगता। इवन दैट कि अगर आप रोड के ऊपर एक सिक्का भी रख देते हैं और इसके अंदर जो है सॉरी रास्ते पे इसकी जो ट्रेन होती है तो हमें वो भी तक जो है वो फील नहीं होता। क्लियर होगी यहाँ तक बात? तो बेटा ये आज थोड़ा सा रिवाइज़ करवाया है आपको, और कल इंशाल्लाह जो है हम पढ़ेंगे कि मैगलीव जो है आगे वो काम कैसे करती है और मैगलीव का आगे जो है वो पर्पज़ क्या होता है, कैसे ये रन आउट करती है। पहले भी हो चुका है, क्योंकि आप रिवीजन करवा रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये दोबारा फिर भी करवाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को रिकॉल होता जाए। लास्ट टाइम बेटा हमने जो किए थे क्वेश्चंस है वो ज़रा किए थे ऑलमोस्ट साइंटिफिक रीज़न वाले किए थे। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में कुछ लिखता हूँ, वो आपने जो है वो उसके आंसर लिखने हैं। इसको मैं रेज़ कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपके सामने टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपने उसको जो है वो नोट करके मुझे सेंड करना है। जी तो बेटा आपका टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है। पहला जो पोर्शन है वो आपके पास MCQs हैं, और MCQs जो हैं वो आपके 5 नंबर के हैं। टोटल जो आपका टेस्ट है वो 20 मार्क्स का है। और नेक्स्ट जो है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें हमने आपको 5 दिए हुए क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट, कोई भी किसी भी चीज़ की चॉइस नहीं दी गई। इसी तरह फिर आपके पास बेटा न्यू टर्मिनोलॉजी है, मैगलीव, कंपास, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। एक एक नंबर की जो है वो आपके पास न्यू टर्मिनोलॉजी है, आप इसको भी जो है वो सॉल्व करेंगे। अपना पेपर को बर वक्त जो है आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो है वीकली जो रिपोर्ट है आपने अपने वो स्कूल के अंदर लेके आनी है। जो आपका दिन मुख्तस किया गया है उस डे को आप अपना वो टेस्ट और जितना कोई काम है वो आप अपने स्कूल में जो है वो सबमिट करवाएंगे। किसी क्वेश्चन में मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो पूछ सकते हैं कि सर ये आप रिवीजन करवा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप वो मुझे साथ साथ करवा दें। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।